हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे रैपिड रिवीजन के बारे में। साथियों, जिसका मैंने नाम रखा है T20 सीरीज़। इसके अंदर से साथियों अपन एक जैसी 4 महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बात करेंगे मेरे भाई, और सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो अपन टॉप 20 MCQs के अंदर से कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई। और साथियों, इन क्वेश्चनों को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है जिस प्रकार से RPSC और अधीनस्थ बोर्ड हाल ही के अंदर से जो ट्रेंड लेकर आ रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं, उसके हिसाब से ये तैयार किए गए हैं। इसके अंदर से साथियों 4 योजनाएं हैं। कौन कौन सी है मेरे भाई? एक तो आ जाती है विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना है। दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना है। तीसरा बात करें मुख्य प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है। और चौथी है मेरे भाई राजस्थान विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना। इन चारों योजनाओं के बारे में अपन देखेंगे मेरे भाई। 20 MCQs हैं, एकदम डिट्टो आपको वैसे ही मिलेंगे जिस प्रकार से आपके एग्जाम में मिलते हैं, वैसे ही ये तैयार किए गए हैं। और बात करें मेरे भाई, ये जो क्लास है मेरे भाई, जो कपिल भाई पढ़ाते हैं, उनको वो थ्योरी के हिसाब से पढ़ाते हैं। और यहाँ पर से साथियों क्या है, वो थ्योरी पढ़कर आप यहाँ पर आ जाना, तो यहाँ पर से साथियों आप प्रैक्टिस कर लेना, जिसकी आपकी बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाएगी। ठीक है। तो इन चारों योजनाओं के कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, किस प्रकार से RPSC सवाल पूछ सकती है, वैसे अपन चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आज का पहला सवाल, अच्छा सवाल दे रखा है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना किस तिथि को शुरू की गई थी? तो किस तिथि को शुरू की जाती है मेरे भाई? याद रखना, ये 17 सितंबर 2023 को शुरू कर दी जाती है। कब होती है? 17 सितंबर 2023 को शुरू की जाती है, याद रखना। दूसरा बात करें मेरे भाई, इसकी घोषणा कब हुई, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। इसकी घोषणा होती है मेरे भाई 15 अगस्त को। कब होती है? 15 अगस्त को इसकी घोषणा कर दी जाती है, लेकिन 17 सितंबर 2023 को मोदी जी के जन्मदिन पर इसको लागू कर दिया जाता है, मतलब कि शुरू कर दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि भगवान विश्वकर्मा को निम्नलिखित में से किसका देवता माना जाता है मेरे भाई? तो किसका देवता माना जाता है? याद रखना, कला, कौशल और सृजन का देवता माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर से सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ऐसे सवाल भी पूछती है RPSC, तो मैंने इसको ऐसे भी सवाल रखे हैं जिससे आपको एग्जाम में वैसे के वैसे सवाल मिले, पहले ही आपकी तैयारी हो जाए। तो देखो कौन कौन से कथन सही है, उसके बारे में बात करते हैं। पहला कथन जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाना है। ठीक बात है। दूसरा बात करें, इस योजना के तहत 18 प्रकार के, याद रखना मेरे भाई, कितने प्रकार के? 18 प्रकार के शिल्पकारों को शामिल किया गया है। ठीक है। दूसरा बात करें, लाभार्थियों को उपकरण खरीदने के लिए साथियों 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह बात भी सही है, तीनों कथन सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका डी लगा देना। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल देता है कि राजस्थान विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत लाभार्थी की अधिकतम आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना मेरे भाई, अधिकतम पूछी गई है तो याद रखना मेरे भाई 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। मैक्सिमम पूछा गया तो आपको लगा देना है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित योजनाओं को उनके संबंधित अधिकतम ब्याज अनुदान प्रतिशत के साथ में सम्मिलित करना है। ठीक है साहब। सबसे पहले एक तरफ आपको योजना दे रखी है, दूसरी तरफ उनको ब्याज दर और अनुदान दे रखा है। ठीक है। सबसे पहले बात करें PM विश्वकर्मा योजना के बारे में, अगर बात की जाए तो PM विश्वकर्मा योजना के अंदर से साथियों 5% की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर से कौन सा आ गया? यहाँ पर से दूसरे वाला आ गया। दूसरा बात करते हैं विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के अंदर से बात की जाए तो साथियों इस योजना के अंदर से 1 करोड़ तक आपको देखने को मिलेगा। याद रखना, 1 करोड़ तक आपको ऋण मिल सकता है, और साथियों जो है वो दर रहेगी वो 8%, तो ये इसमें मिला दो। दूसरा बात करते हैं विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के बारे में अपन बात करें, देखो। और दूसरा बात करें मेरे भाई, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना है, अगर 1 करोड़ तक है तो 8% ब्याज दर मिलेगी। और दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा जाता है अगर 1 से 2 करोड़ रुपए तक है तो आपको 7% की ब्याज दर दी जाएगी। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद लाभार्थी को न्यूनतम मासिक पेंशन कितनी मिलेगी मेरे भाई? तो कितनी पेंशन मिलेगी? याद रखना, ये 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है।
पहला बात करते हैं मेरे भाई, पहला दे रखा है कि यह योजना केवल संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है। यह बात साथियों यहाँ पर से गलत आती है, क्योंकि ये साथियों यह योजना है असंगठित श्रमिक हैं, जिसमें से लोहार हो गए, स्ट्रीट वेंडर हो गए, उनके लिए है, संगठित क्षेत्र नहीं है ये। तो यहाँ पर से असंगठित के लिए है, तो ये बात गलत आ जाती है। दूसरा बात करें, यह योजना वित्त विभाग के राज्य बीमा और दूसरा नाम प्रावदेवी निधि विभाग के तहत स्टार्ट की गई है। ये भी बात सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें मेरे भाई कि 18 वर्ष के श्रमिकों के लिए, और श्रमिक और राज्य सरकार दोनों मिलकर साथियों जितनी राशि देते हैं उतनी ही केंद्र सरकार देती है, याद रखना। तो ये दूसरा और तीसरा आपके क्वेश्चन सही है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर आपका सी लगा देना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत प्रशिक्षण की अवधि कितनी निर्धारित की गई है, और प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन कितना वजीफा दिया जाएगा। तो कितना दिया जाएगा मेरे भाई, याद रखना। इसका जो सही आंसर रहेगा आपको याद रखना, ये आ जाता है 5 से 10 दिन तक आपको प्रशिक्षण अवधि रहेगी और प्रतिदिन 500 रुपये दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत ब्याज अनुदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है साहब, कौन कौन से कथन सही हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला, 1 करोड़ तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान उपलब्ध होगा। ठीक है। दूसरा, 1 से 2 करोड़ तक के ऋण पर साथियों 7% का ब्याज अनुदान उपलब्ध होगा, ये बात भी सही है। दूसरा बात करें, यदि लाभार्थी महिला, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति जनजाति से है तो साथियों 1 से 2 करोड़ तक के ऋण पर 8% तक की सब्सिडी मिल सकती है। तीनों कथन सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। यहाँ पर से देखो कौन कौन सा आएगा, देखो इसमें डी वाला ऑप्शन नहीं है, वो डी वाला लगा देना मेरे भाई। कथन कौन कौन सा सही है, कथन 1, 2 और 3 तीनों सही है लाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी लगा देना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत हस्तशिल्पकारों को विपणन प्रदर्शनियों और मेलों के में भाग लेने के लिए कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है। तो कितनी दी जाती है मेरे भाई, तो याद रखना उनको दी जाती है 10,000 रुपये आपको दी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर से सही रहेगा, याद रखना। इसके अंदर से साथियों देखो क्या हो जाता है, दूसरा जाता है कि मेन रूप से बात की जाए तो इस योजना के अंतर्गत साथियों क्या होता है कि 3,000 हस्तशिल्प कलाकारों को साथियों विपणन प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए कितने 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। कितने को दी जाती है ये भी याद रखना, 3,000 आपको याद रखना है, 3,000 लोगों को दी जाती है। ठीक है, 3,000 जो शिल्पकार होंगे उनको दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि भगवान विश्वकर्मा के सृजनात्मक योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किनका निर्माण उनके द्वारा किया गया था। तो साथियों याद रखना, पुष्पक विमान का उनका द्वारा किया गया था, हस्तिनापुर का उनके द्वारा, स्वर्गलोक का इनके द्वारा, इंद्र का जो हथियार वज्र था इनके द्वारा भी, सारों का निर्माण इन्हीं के द्वारा किया जाता था। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित योजनाओं को उनके तहत निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के साथ में सम्मिलित करना है। ठीक है साहब, पहला बात करते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में बात की जाए तो पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर से बात की जाए तो साथियों केवल 18 से लेकर आपको निर्धारित की गई है ये सीमा, तो ये आ जाता है 18 वर्ष से अधिकतम आपको पास में कोई भी इसमें भाग ले सकता है। दूसरा बात करें राजस्थान विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के बारे में अगर बात करें तो साथियों 18 से 40 वर्ष अधिकतम पूछा गया है, तो याद रखना मेरे भाई 40 वर्ष आ जाता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के बारे में बात करें तो साथियों इसके अंदर से 18 से 45 वर्ष आपको देखने को मिलेंगे, तो ये इसमें मिला दो। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सही रहेगा वो कौन सा सही रहेगा मेरे भाई, याद रखना ये रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुरुआत किस तिथि को हुई थी। तो किस तिथि को होती है मेरे भाई मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन की जो शुरुआत के बारे में अगर बात करें तो याद रखना ये होती है 26 नवंबर को, 26 नवंबर 2024 को इसकी शुरुआत की जाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट दे रखा है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत ऋण सहायता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है साहब, पहला बात करें देखो कौन कौन सी चीज़ें सही हैं। तो पहली किस्त 1 लाख की उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, दूसरी किस्त है वो 2 लाख की उपलब्ध करवाई जाएगी और ऋण पर साथियों 5% की ब्याज है वो दर लगेगी। तीनों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी लगा दो यहाँ पर से। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना में मार्जिन मनी
याद रखना मेरे भाई, मार्जिन मनी के संबंध में कौन सा कथन सही है उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है साहब, बता देंगे कौन कौन सा कथन सही है। पहला बात करें, मार्जिन मनी ऋण राशि पर साथियों अधिकतम 25% तक हो सकती है। दूसरा बात करें, मार्जिन मनी की अधिकतम सीमा 5 लाख तक निर्धारित की गई है, बात भी सही है। यह मार्जिन मनी लाभार्थी को वापस नहीं करनी होती है, यह बात भी सही है। तीनों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना का पात्र होने के लिए पारिवारिक वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए मेरे भाई? पारिवारिक वार्षिक आय के बारे में अगर बात करें तो याद रखना वो होनी चाहिए मेरे भाई 3 लाख रुपए से कम। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के योगदान मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है साहब, कौन कौन सा कथन सही है उसके बारे में अपने को बात करनी है। पहला, यह योजना अटल पेंशन योजना की तरह एक स्वैच्छिक और याद रखना अंशदायी योजना है। ठीक बात है। 40 वर्ष की आयु तक केंद्र सरकार योगदान देती है, ये भी याद रखना। और 40 से 45 वर्ष की आयु के बीच में साथियों केंद्र सरकार कोई योगदान नहीं देती है, ये भी याद रखना। तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत एक लाभार्थी अधिकतम कितनी राशि का ऋण प्राप्त कर सकता है? तो कितनी राशि का तक कर सकता है मेरे भाई? याद रखना वो 2 करोड़ तक की राशि का ऋण प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, निम्नलिखित योजनाओं को उनके संबंधित नोडल विभाग या फिर मंत्रालय के साथ में सम्मिलित करना है। ठीक है साहब, पहला बात करते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना है मेरे भाई एमएसएमई मंत्रालय द्वारा स्टार्ट करता है, तो ये आ जाता है मेरे भाई ये दूसरे वाला। दूसरा बात करें, राजस्थान विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के बारे में अगर बात की जाए तो देखो साथियों, इस योजना को कौन स्टार्ट करता है? इसको करता है उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा, ये आ जाता है। दूसरा बात करें मेरे भाई, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, यह वित्त विभाग, राज्य बीमा और प्रावधायी निधि विभाग वो स्टार्ट करते हैं, ये इसमें मिला दो मेरे भाई। तो यहाँ पर से जो सही कथन रहेगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा रहेगा? ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट और लास्ट सवाल अपन बात करते हैं, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत यदि पेंशन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी या फिर पत्नी को कितनी पारिवारिक पेंशन मिलेगी? तो साथियों याद रखना उनकी पेंशन का 50% हिस्सा उनको दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। तो ये थे साथियों आपकी 4 योजनाओं के टॉप 20 MCQs अपने देखे। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको मज़ा आया होगा। एक बार अपन थोड़ा सा इसका रिवाइज एक स्लाइड के ऊपर देख लेते हैं। देखो आपके पास में लिखा गया सारी की सारी चीज़ें हैं, ये सब यहाँ पर से देखने को मिल जाती हैं। जैसे प्रधानमंत्री पीएम विश्वकर्मा योजना है, केंद्र सरकार की है। दूसरा बात करें राजस्थान विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, ये आ जाती है। दूसरा मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, ये आ जाती है। एक आती है साथियों विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, ये आ जाती है। इनकी डिटेल यहाँ पर से लिखी गई है मेरे भाई कि उनको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, कितना कितना प्रशिक्षण मिलेगा, कितना कितना उनको टूल किट प्रोत्साहन देखने को मिलेगा, ये आपके पास में यहाँ पर से देखने को मिल जाती है मेरे भाई। ठीक है, वहीं बात करें तो दूसरी योजना के बारे में ये लिखा गया है, तीसरी में ये लिखा गया है। ठीक है, और चौथी में बात करें तो साथियों ये आपके पास में लिखा गया है। ठीक है, अब देखो साथियों इनकी एक नज़र में अपन तुलना देख लेते हैं कि किसको कब से स्टार्ट किया गया। तो ये देखो यहाँ पर से लिखा गया है कब कब से स्टार्ट कर रखे हैं सारी चीज़ें, आयु सीमा यहाँ पर से लिखी गई हैं। ठीक है, और मुख्य लाभ है वो यहाँ पर से सारी चीज़ें लिखी गई हैं मेरे भाई, और जो लक्षित वर्ग है उनके लिए यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाती है। मैन रूप से बात करें तो साथियों जितनी भी आपने 4 योजनाएं पढ़ी हैं वो आपको इस स्लाइड के अंदर से कंप्लीट रिवीजन एक रूप में देखने को मिल जाता है। तो साथियों मात्र अपन 13 मिनट के अंदर से कंप्लीट 4 योजनाओं के बारे में अपन टॉप MCQs देख लिए। जिस प्रकार से RPSC बनाती है वैसे के वैसे अपन ने क्वेश्चन देखे मेरे भाई। उम्मीद करता हूं कि साथियों आपको क्लासेज अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत। इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मेरे भाई। हर क्लास की PDF वहाँ पर से आपको मिल जाती है। मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।